हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में है कि जो आपने सभी जगह सुना होगा शायद कि ये बहुत अच्छा है, पर मिथ एक ऐसी भी है कि ये अच्छा नहीं है हार्ट वालों के लिए। सो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज रही है अगर हम लोगों को पूछे तो। पर साइंस एक ही बात कहता है कि ये चीज आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो आज सभी हम मिथ्स क्लियर करेंगे और एक्चुअल जो है बेनिफिट्स वो भी डिस्कस करेंगे जो रिसर्च बेस्ड है। सो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है काजू के बारे में या कैश्यू नट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों काजू या कैश्यू नट्स, यहाँ मेरे पास जो है कैश्यू नट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है। जो मीडियम साइज काजू ड्राई फ्रूट के स्टोर पे अवेलेबल होते हैं। दो टाइप पे जनरली होते हैं, एक जो होते हैं ऐसे पूरे होते हैं और दूसरे होते हैं वो हाफ, इसके जो मतलब आधे काजू अवेलेबल होते हैं जब हम ग्रेवीज में यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए वो। और तीसरी एक वेरायटी ऐसी है जो गोवा से अपना कोई फ्रेंड आता है तो वो लेके आता है वो छिलके वाले काजू। तो ये काजू बेसिकली है क्या? इंग्लिश में इसे कैश्यू नट बोलते हैं, पर ये नट नहीं है, ये एक्चुअली सीड है या बीज है जो ब्राजील में से पैदा हुआ था। सब उसका जो नेटिव है वो ब्राजील है। और अगर हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ ये कि हम अगर कोई भी चीज खाते हैं तो उसका एक सर्विंग साइज होता है। तो इसका जो सर्विंग साइज है मतलब आप एक साथ कितने काजू खा सकते हैं, इसका सर्विंग साइज है रफली 15 से 17 या 15 से 18 काजू मीडियम साइज के अवेलेबल है पूरे, हम खा सकते हैं। तो वो जो सर्विंग साइज है उसे एक आउंस बोलते हैं, रफली 28 ग्राम 28 ग्राम। और उसमें 157 कैलोरीज आती है, उसमें फैट्स आती है 12.4, बहुत ज्यादा है फैट्स इसमें। कार्बोहाइड्रेट रफली 8 से 9 ग्राम आता है। प्रोटीन आपका 5 से 7 ग्राम के बीच में होता है और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दोस्तों हम एक के बाद एक इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों ये इतना अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए और कैसे आपको खाना चाहिए। और ये वीडियो के एंड में मैं वो भी बताऊंगा कि इसको एक्जैक्टली कौन से टाइम पे लेना है, कितने अमाउंट में लेना है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसको ये अवॉइड करना है। तो दोस्तों अगर आप काजू के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हार्ट हेल्दी है। इसमें म्यूफा और प्यूफा जो मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी अमाउंट बहुत ही ज्यादा होती है और वो गुड फैट्स है और इसकी वजह से वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है। उसमें स्टेरॉल्स भी है कुछ और ओलेइक एसिड भी है, इसकी वजह से भी ये हार्ट को डिसीज से प्रिवेंट करता है। और एक मेटा एनालिसिस है उसमें ये पाया गया है कि जो लोग काजू नहीं खाते वर्सेस जो लोग काजू खाते हैं तो काजू खाने वाले लोगों में हार्ट डिसीजेस का अमाउंट 37% तक डिक्रीज होता है। अगर दूसरा फायदे की हम इसकी बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा काजू का फायदा ये है कि ये एक बहुत ही रिच सोर्स है मैग्नीशियम का और पोटेशियम का। ये दोनों की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है और हाइपरटेंशन या ज्यादा ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा इसमें एक L-आर्जिनिन करके सब्सटेंस आता है जो कि एक अमीनो एसिड है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर है। सो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो अपने बॉडी में जो वेसल्स होती है, जो हाइपरटेंशन जिसको होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ी हुई होती है, तो ये उसको डायलेट करता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। आपने देखा होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड और L-आर्जिनिन सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है जिम जो लोग जाते हैं उनके लिए, क्योंकि उससे पंप आता है। तो पंप जो आता है मसल का उसकी भी मैकेनिज्म यही है कि वो वेसोडाइलेटर है, मतलब अपनी जो वेन्स है और आर्टरीज है उसको डायलेट करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। अगर तीसरी बात करें तो अनीमिया के प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छा है। रीजन बीइंग कि ये आयरन और कॉपर दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है और ये दोनों सब्सटेंस आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चौथी बात करें तो कैंसर, एक स्टडी ऐसा पाया गया है कि जो विमेन थी एडोलसेंट एज की, मतलब जो यंग विमेन थी जो काजू खाती थी वर्सेस नहीं खाती थी, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका अमाउंट बहुत ही कम पाया गया है। मतलब
इट प्रिवेंट्स, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कैंसर। और जिनको कैंसर है, अगर उसके डाइट में भी हम ये ऐड करें तो एनाकार्डिक एसिड करके एक सब्सटेंस आता है काजू में, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है वो कम होता है। सो मतलब ना सिर्फ ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, पर अगर कैंसर का पेशेंट है तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर हम डायबिटीज वालों की बात करें तो काजू से क्या होता है, जो ग्लूकोज अपटेक है, अगर हम कुछ खाते हैं तो अल्टीमेटली सब कुछ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड में आता है, और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में और सेल्स में चला जाता है। और वो जब अच्छी तरीके से नहीं जाता तो वो ब्लड में ज्यादा रहता है और उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया या आपका शुगर ज्यादा आता है। तो जो काजू होता है उसकी वजह से ये जो ग्लूकोज अपटेक है दूसरे ऑर्गन में वो बढ़ जाता है, सो दैट आपके ब्लड में जो शुगर है वो कम हो जाता है और जहां उसकी जरूरत है वहां वो जल्दी से पहुंचता है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, ये जो ARMD है वो एक आंख का ऐसा डिजीज है, वो बहुत सारे लोगों में होता है। जब हमारी एज बढ़ती है तो विजन हमारा कम होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक बहुत कॉमन डिजीज भी है। तो ये जो मैक्यूलर डीजनरेशन है, मैक्यूलर सेल्स है, वो मैक्यूलर पिगमेंट्स भी इसकी वजह से बढ़ जाते हैं काजू की वजह से, क्योंकि काजू में ल्यूटेइन और ज़ैंथिक एसिड करके दो सब्सटेंस आते हैं जो आपकी आईज के लिए बहुत हेल्दी है, जो आपकी विजन प्रोसेस है उसे वो बहुत ही एक्टिव रखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इम्यूनिटी की तो काजू जिंक का बहुत ही अच्छा सोर्स है और जिंक इम्यूनिटी में एक मेजर रोल डेवलप करता है। सो काजू की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। ऑल्सो जो काजू है वो जो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं उसकी प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और एक स्टडी में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्टडी किया गया था, उसमें पाया गया है कि जो लोग काजू कंज्यूम करते थे उसमें जो पॉलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी है, मतलब गॉल स्टोन के बाद जो गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं सर्जरी से, उसका भी रिस्क बहुत ही कम हो गया था। काजू एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स है और उसकी ही वजह से जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो शरीर में रहता है और बहुत सारे डिजीजेस उससे होते हैं, कैंसर के लेके हार्ट डिसीज, डायबिटीज, सब कुछ क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से होता है बॉडी में। तो ये क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी घटाएगा आपके बॉडी में। तो दोस्तों आपने देखा कि काजू के अनेकों फायदे हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम है कि अगर वो काजू ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा या फिर हार्ट का डिजीज उनसे हो जाएगा। सभी चीज मॉडरेशन में खानी चाहिए। वैसे ही ये जो काजू है वो जब हम खाते हैं, मैंने कई को देखा है और पहले जब मेरे को नहीं पता था तो मैं भी खुद खाता था कि हम एक डिब्बा खोल के बैठ गए काजू का और आधा डिब्बा खत्म कर दिया। तो उससे क्या होगा, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपकी कैलोरीज दिन की बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका मोटापा बढ़ जाएगा। सो काजू कितना अमाउंट में खाना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मीडियम साइज के काजू मिलते हैं मार्केट में, 15 से 17 काजू तक आप खा सकते हो बेफिक्र हर रोज। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इतने तक आप खा सकते हो सेफली। अगर आप मोटे हो तो भी खा सकते हो और पतले हो तो भी खा सकते हो, पर इससे ज्यादा अमाउंट में आपको ये कंज्यूम नहीं करना है। बेस्ट टाइम कौन सा है ये लेने का, काजू है उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं आता, डाइटरी फाइबर रफली 0.5 to 1 ग्राम आता है इतने सर्विंग में। सो इसका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है। सो रात को आपको काजू नहीं लेना है, आपको काजू दिन में ही लेना है। शाम ढलने से पहले आप काजू ले लीजिए तो वो आपके लिए बेस्ट है। या तो आप वो सुबह में ले सकते हो उठ के तुरंत, या फिर जो 11 बजे का स्नैक टाइम में ले सकते हो, या फिर आप दोपहर में 4 साढ़े 4 बजे ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काजू कौन नहीं ले सकता? 2 ऐसे ग्रुप्स है, मतलब 2 ऐसे लोग हैं जो नहीं ले सकते। एक, अगर आपको उसकी एलर्जी है, अगर आपको नट की एलर्जी है। हालांकि इंडिया में एलर्जी बहुत नहीं होती है, पर आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में ये एलर्जी बहुत को होती है। सो वो लोग ये नहीं ले सकते क्योंकि उसकी वजह से उनको एनाफाइलैक्सिस तक हो सकता है। और दूसरा एक ऐसा चीज है, अगर आपको टेंडेंसी है रीनल स्टोन्स की, मतलब अगर किडनी या गुर्दों की पथरी आपको होती है या फिर आपको पहले हुई है, तो आप काजू संभाल के खाएं क्योंकि इसकी टेंडेंसी है रीनल स्टोन्स बढ़ाने में। सो अगर आप स्टोन्स है आपको या फिर पहले आपको स्टोन्स था तो लिमिट योर इनटेक, आप उसे अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। सो दोस्तों देखा आपने कि काजू कितना बेनिफिशियल है आपके डाइट के लिए और डेफिनेटली आपको ये अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करना चाहिए। ये आपको हेल्दी ही रखेगा, कोई इश्यू नहीं है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे रेड बटन सब्सक्राइब का दिया हुआ है। और अगर आपके पास कोई अच्छा टॉपिक हो या आपके पास कोई ऐसी मिथ हो या फिर आपको कोई कंफ्यूजन हो
तो मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज में आप मेरे को DM कर सकते हो या इधर आप कमेंट भी कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस पे वीडियो बना के पोस्ट करूँ। थैंक यू।